नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है विनय नर्सिंग क्लासेस में। विनय नर्सिंग क्लासेस में आज का अपना टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान ऑन अपेंडिसाइटिस। आज अपेंडिक्स के पेशेंट के ऊपर अपन नर्सिंग केयर प्लान बनाने जा रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट अपन नर्सिंग केयर प्लान बनाने से पहले पेशेंट की हिस्ट्री लिखते हैं। तो सबसे फर्स्ट अपन लिखते हैं हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट में सबसे फर्स्ट नेम ऑफ पेशेंट, एज, मैरिटल स्टेटस, वार्ड नंबर, बेड नंबर, एड्रेस, रिलीजन्स, ऑक्यूपेशन, एडमिशन डेट, डायग्नोसिस, ये सब चीज़ें अपन हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट के अंदर मेंशन करते हैं। हिस्ट्री ऑफ पेशेंट के बाद में अपनी आती है चीफ कंप्लेंट। चीफ कंप्लेंट वो कंप्लेंट होती हैं जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिशन के टाइम जो कंप्लेन करता है उसको अपन चीफ कंप्लेंट में लिखते हैं। तो अपने पास में पेशेंट है अपेंडिसाइटिस का। अपेंडिसाइटिस क्या होता है? जो अपनी अपेंडिक्स होती है उसके अंदर इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन की कंडीशन डेवलप हो जाती है, जिसके कारण से लोअर एब्डोमेन में राइट इलियक रीजन के अंदर पेशेंट को सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है। तो चीफ कंप्लेंट के अंदर पेशेंट अपने पास जो कंप्लेन लेके आएगा, पेशेंट की कंप्लेन होगी कि उसको एब्डोमिनल पेन हो रहा है। एब्डोमिनल पेन के साथ में उसको वोमिटिंग और नोजिया की कंडीशन देखने को मिल रही है, और जो एब्डोमिन पेन है उसके भी एपिसोड्स देखने को मिल रहे हैं, साथ में क्रैम्प हो रहे हैं। उसके बाद में अपन चेक करते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रजेंट इलनेस। प्रजेंट इलनेस की जो हिस्ट्री है उसको अपन देखते हैं। इसके बाद में पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के अंदर पेशेंट के अंदर पहले इससे पहले कोई एब्डोमिनल पेन की हिस्ट्री थी या नहीं थी। इसके बाद में अपन पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री देखते हैं कि पेशेंट पहले कभी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है तो उसकी किसी प्रकार की कोई सर्जरी हुई है या नहीं हुई है। नेक्स्ट अपन फैमिली हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट चेक करते हैं। फैमिली हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट के अंदर पेशेंट की जो भी फैमिली हिस्ट्री होती है उसके बारे में लिखा जाता है कि पेशेंट के कितने बच्चे हैं, उसके फैमिली मेम्बर्स में हेड ऑफ फैमिली मेम्बर्स कौन है, उसकी वाइफ। उसके बाद में फैमिली ट्री। फैमिली ट्री के अंदर अपन ट्री के द्वारा शो करते हैं पेशेंट की फैमिली को। नेक्स्ट इसके बाद में अपन लिखते हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, पेशेंट का इकोनॉमिकल स्टेटस कैसा है उस चीज़ को अपन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में लिखते हैं। अब सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी डिजीज़ के लिए डिजीज़ डायग्नोसिस के लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि पेशेंट का जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होता है वो पेशेंट की जो न्यूट्रिशनल हिस्ट्री होती है उसके बारे में अपने को बताता है। नेक्स्ट अपन करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन होता है हेड टू टो एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर अपन देखते हैं सबसे फर्स्ट जनरल अपीयरेंस। जनरल अपीयरेंस के अंदर पेशेंट हेल्थी है या अनहेल्थी है, उसका लुक कैसा है, पेशेंट डिजीज़ के कारण एंजियस है या नहीं है, अपीयरेंस डल है, एक्टिविटी उसकी डल है या एक्टिव है। नेक्स्ट मेंटल स्टेटस। मेंटल स्टेटस के अंदर उसकी मेंटली रूप से अपन देखते हैं कॉन्शियसनेस कितना है, इसके अलावा टाइम प्लेस के अकॉर्डिंग ओरिएंटेशन चेतना है या नहीं है। इसके बाद में स्किन के अंदर अपन कलर चेक करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं, हेड की शेप देखते हैं नॉर्मल है या नहीं है, साइज़ देखते हैं नॉर्मल है या नहीं है, हेयर देखते हैं हेयर स्मूथ है या थिंक है। इसके बाद में अपना आता है आई के अंदर अपन विजन चेक करते हैं, विजन नॉर्मल है या नहीं है, आई के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं प्रेजेंट है जिसको कंजक्टिवा बोला जाता है। पिंकिश डिस्कलरेशन हो जाता है आई के अंदर। इसके अलावा स्क्लेरा आई स्क्लेरा जो है वो नॉर्मल है या नहीं है, आई के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन तो प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद में अपन नोज़ देखते हैं, नोज़ के अंदर नोज स्ट्रिल सेप्टम्स वगैरह देखते हैं, नोज़ के अंदर कोई सेक्रेशन वगैरह प्रेजेंट है या नहीं है। इसके बाद में अपन ईयर देखते हैं, ईयर की शेप चेक करते हैं, ईयर में किसी प्रकार का डिस्चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है, शेप और साइज़ ईयर की नॉर्मल है या नहीं है। नेक के अंदर अपन थायराइड ग्लैंड को चेक करते हैं कि नेक के अंदर किसी प्रकार का एनलार्जमेंट तो देखने को नहीं मिल रहा है, थायराइड ग्लैंड के अंदर इन्फेक्शन वगैरह प्रेजेंट है या नहीं है। नेक्स्ट लिम्फ नोड चेक करते हैं, टॉन्सिल्स वगैरह तो नहीं हो रखे हैं। नेक्स्ट
चेस्ट के अंदर शेप देखते हैं नॉर्मल है या नहीं है, कफ वगैरह प्रेजेंट है या नहीं है, ब्रीथिंग साउंड नॉर्मल है, एक्सकल्टेशन जो है एक्सकल्टेशन साउंड सुनते हैं कि नॉर्मल है या नहीं है। नेक्स्ट एब्डोमेन के अंदर देखते हैं अपन, एब्डोमेन में सबसे फर्स्ट इंस्पेक्शन करते हैं अपन, इंस्पेक्शन के दौरान नॉर्मल है या नहीं है। इसके बाद में जो भी एब्डोमिनल साउंड होती है उसको पाल्पिटेट करते हैं, पेन कौन सी साइड में हो रहा है उस साइड को अपन पाल्पिटेट करते हैं। एस्कल्टेशन के अंदर जो अपने एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट जो इंटेस्टाइन वगैरह होती है उसकी साउंड को अपन सुनते हैं नॉर्मल है या नहीं है। नेक्स्ट परक्यूशन, कोई परक्यूशन के अंदर अपन फिंगर्स के द्वारा एब्डोमिनल कैविटी को कंप्रेस करके देखते हैं कि कोई मास लाइक स्ट्रक्चर या फ्लूइड या एयर वगैरह तो नहीं भरी हुई है, फ्लूइड वगैरह का कलेक्शन तो नहीं है। ये सब अपन एब्डोमेन के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान करते हैं। नेक्स्ट एनस एंड रेक्टल एग्जामिनेशन, रेक्टम के अंदर देखते हैं बाउल जो हैबिट्स है वो नॉर्मल है या नहीं है, जो भी डायरिया वगैरह की कंडीशन तो डेवलप नहीं हो रही है। इसके बाद में अपन अपने पास पेशेंट है अपेंडिसाइटिस का, तो अपेंडिसाइटिस के पेशेंट के लिए अपन इन्वेस्टिगेशन देखते हैं कि कौन कौन से अपन इन्वेस्टिगेशन करवाएं। तो इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन के अंदर जैसे मेनली जो एब्डोमिनल पेन होता है, एब्डोमिनल पेन के अंदर सोनोग्राफी वगैरह करवाई जाती है जिसके द्वारा अपने को पता चल जाता है कि अपेंडिसाइटिस की कंडीशन है या नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद में अपन देखते हैं कि अपेंडिसाइटिस के पेशेंट को कौन सा ट्रीटमेंट दिया गया है। तो उस ट्रीटमेंट में जैसे ही एब्डोमिनल पेन की कंप्लेन लेके पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं तो एडमिशन के बाद में जैसे ही कंफर्म डायग्नोसिस हो जाता है सोनोग्राफी के द्वारा कि अपेंडिसाइटिस की कंडीशन पेशेंट को डेवलप हो रखी है, तो उसके बाद में पेशेंट को कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट तो उसका अपेंडेक्टोमी होती है, उससे पहले इन्फेक्शन को कम करने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें मेडिकल ट्रीटमेंट के में कौन सी ड्रग्स पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें सबसे फर्स्ट है पेंटाफ्लोजल 40 mg IV उसको दिया जाता है। इसके अलावा बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन के कारण फीवर होगी तो फीवर को कम करने के लिए पैरासीटामोल उसको दिया जाता है जिससे कि पेशेंट को बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, हेडेक वगैरह जो भी है वो नॉर्मल हो जाए। नेक्स्ट इसके बाद में रेंटेक 50 mg IV उसको दिया जाता है। ये एस्टू रिसेप्टर इनहिबिटर होती हैं, हिस्टामिन वगैरह जो भी है उसको इनहिबिट करती हैं। तो ये कोई जैसे अपन ट्रीटमेंट के दौरान कोई ड्रग दे रहे हैं तो उसके कारण यदि कोई गैस्ट्रिक कंटेंट डेवलप हो रहा है तो उसको रोकने के लिए अपन रेंटेक वगैरह प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद में पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। हेल्थ एजुकेशन के दौरान अपन पेशेंट को हाई फाइबर डाइट्स दी जाती हैं, एडवाइस की जाती है पेशेंट को नी चेस्ट एक्सरसाइज के लिए, और जो भी हार्ट जो एक्टिविटीज होती है उसके लिए अवॉइड किया जाता है, और प्रॉपर मेडिकेशन लेने के लिए उसको एडवाइज किया जाता है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर। इसके बाद में अपन देखते हैं NCP की नर्सिंग केयर प्लान। अब नर्सिंग केयर प्लान के अंदर अपन कोई भी नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं तो उसको 5 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जैसे असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवाल्यूएशन। असेसमेंट होता है, असेसमेंट को अपन 2 टाइप से लिखते हैं, सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटाज वो डाटाज होते हैं जो पेशेंट के द्वारा हॉस्पिटल्स में आके डॉक्टर व नर्स को बताए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव डाटाज वो डाटा होते हैं जो पेशेंट की हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद में नर्स या डॉक्टर के द्वारा असेस किए जाते हैं। जैसे सब्जेक्टिव डाटा में पेशेंट बोल रहा है कि मेरे को लोअर एब्डोमिनल पेन हो रहा है। ऑब्जेक्टिव डाटाज के अंदर जो नर्स या डॉक्टर्स होती हैं वो जो लेफ्ट इलियक रीजन होता है उसको कंप्रेस करके देखती हैं। यदि लेफ्ट इलियक रीजन को कंप्रेस किया जाता है तो राइट इलियक रीजन के अंदर पेन होता है, तो वो कंडीशन के अंदर अपेंडिसाइटिस होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये ऑब्जेक्टिव डाटा डॉक्टर के द्वारा असेस किए जाते हैं। अब आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। कंप्लेन क्या थी पेशेंट की, तो पेशेंट को सबसे ज़्यादा कंप्लेन क्या हो रही है, पेन रिलेटेड टू डिजीज़ कंडीशन। पेशेंट को एब्डोमिनल सीवियर एब्डोमिनल पेन हो रहा है ड्यू टू इन्फ्लामेशन इन अपेंडिसाइटिस। नेक्स्ट गोल, तो गोल के अंदर अब पेशेंट को क्या हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो गोल के अंदर अपन क्या करेंगे, पेशेंट के पेन को रिलीव करेंगे।
तो पेशेंट के पेन को रिलीव करने का अपन गोल बनाएंगे। उसके बाद में प्लानिंग के अंदर जो भी पेशेंट को पेन हो रहा है उसको किस प्रकार से कम किया जा सकता है उसको अपन क्या करेंगे, प्लान करेंगे। जैसे हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन प्रोवाइड करेंगे, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, पेशेंट को पेन किलर मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये सब चीज़ें करके अपन पेशेंट को क्या कर सकते हैं, पेन को रिलीव कर सकते हैं, पेन को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन आता है। इम्प्लीमेंटेशन जो भी गोल या अपन ने प्लान किया है उसको लागू करना। मीन्स गोल अपन ने बनाया कि पेशेंट का पेन को अपने को कम करना है। प्लानिंग के अंदर अपन ने प्लान बना लिया कि पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन देंगे, वाइटल साइन चेक करेंगे, पेशेंट को पेन किलर मेडिकेशन देंगे। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है ये जो गोल और प्लान अपन ने किया है इन सब चीज़ों को अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, लागू कर देंगे। तो पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन दे देंगे, पेशेंट को हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन प्रोवाइड करेंगे, पेशेंट को पेन किलर मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे। ये सब करने के बाद में इवाल्वेशन होता है कि ये सब अपन ने किया तो इसके बाद में रिजल्ट क्या निकला, तो उस रिजल्ट को अपन लिखते हैं इवाल्वेशन में। तो ये सब काम करने के बाद में पेशेंट को क्या होना चाहिए, पेन रिलीव होना चाहिए। तो अपन इवाल्वेशन में लिखेंगे कि पेशेंट को जो लोअर एब्डोमिनल पेन हो रहा था उससे पेशेंट रिलीव हो चुका है। इसके बाद में सेकेंड अपना नर्सिंग डायग्नोसिस आता है, नॉलेज डिफिशिएंट रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। पेशेंट को क्या है, डिजीज़ के बारे में नॉलेज कम है। तो पेशेंट को डिजीज़ के बारे में नॉलेज कम है तो गोल के अंदर अपन पेशेंट को प्रॉपर नॉलेज देंगे, डिजीज़ के बारे में प्रॉपर जानकारी प्रोवाइड करेंगे। प्लानिंग किस प्रकार से अपन पेशेंट को डिजीज़ के बारे में जानकारी दे सकते हैं उस चीज़ का अपन क्या करेंगे, प्लान करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन, पेशेंट को जो जो जानकारी देनी है अपन यहाँ पे दे चुके हैं। इवाल्वेशन मीन्स जो पेशेंट को डिजीज़ के बारे में बताया गया है पेशेंट अच्छे से डिजीज़ के बारे में समझ गया है और अब पेशेंट को अच्छे से डिजीज़ के बारे में नॉलेज है। तो ये किस में आ जाएगा, अपना इवाल्वेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट जो नर्सिंग डायग्नोसिस है अपना ये होगा एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज़ कंडीशन। पेशेंट को एंजाइटी हो रही है किसके कारण से, डिजीज़ के कारण से। क्योंकि पेशेंट को एब्डोमेन पेन हो रहा है, पेशेंट को एंजाइटी है कि उसको क्या हो गया है, क्यों उसको एब्डोमेन पेन हो रहा है। तो गोल अपना क्या हो जाएगा, पेशेंट की एंजाइटी दूर करना है, एंजाइटी लेवल को कम करना। प्लानिंग अपना क्या हो जाएगा, किस प्रकार से अपन पेशेंट की एंजाइटी दूर कर सकते हैं। तो पेशेंट की एंजाइटी अपन किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, पेशेंट को डिजीज़ के बारे में नॉलेज दे के, पेशेंट के साथ में IPR मेंटेन करके, पेशेंट को डिजीज़ के बारे में जो भी उसका ट्रीटमेंट्स, मेडिकल ट्रीटमेंट्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करके। तो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर अपन क्या करेंगे, पेशेंट के साथ IPR मेंटेन करेंगे, पेशेंट को प्रॉपर नॉलेज देंगे, डिजीज़ के बारे में जानकारी प्रोवाइड करेंगे। और इवाल्वेशन के अंदर क्या होगा, ये सब करने के बाद में पेशेंट के एंजाइटी लेवल कम होगा क्योंकि अब पेशेंट को डिजीज़ के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो चुका है। तो पेशेंट की जो एंजाइटी लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये अपना नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस। लास्ट नर्सिंग डायग्नोसिस आता है कि पेशेंट को पेन हो रहा है, डिजीज़ के कारण एंजाइटी हो रही है, पेशेंट को डिजीज़ के बारे में नॉलेज कम है। तो ये सब होगा तो एंजाइटी होगी तो पेशेंट का जो स्लीपिंग पैटर्न है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इट मीन्स पेशेंट प्रॉपर स्लिप नहीं ले पाएगा। प्रॉपर स्लिप क्यों नहीं ले पाएगा, क्योंकि पेशेंट को क्या हो रहा है, लोअर एब्डोमिनल पेन देखने को मिल रहा है, साथ में पेशेंट को क्या हो रही है, एंजाइटी हो रही है, साथ में पेशेंट को ये नहीं पता है कि उसको कौन सी डिजीज़ हो चुकी है। तो जिसके कारण से पेशेंट का क्या हो जाएगा, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा। अपने को क्या करना है, गोल के अंदर पेशेंट का स्लीपिंग पैटर्न मेंटेन करना है, मतलब पेशेंट को अच्छे से नींद दिलानी है। अब पेशेंट का स्लीपिंग पैटर्न अपन मेंटेन किस प्रकार कर सकते हैं, तो उसके लिए अपन प्लान करेंगे। जैसे पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे डिजीज़ के बारे में। इसके अलावा पेशेंट को जो भी सेडेटिव मेडिसिन होती हैं वो प्रोवाइड करेंगे, अच्छा वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे और जो भी पेन वगैरह हो रहा है उसको उससे पेशेंट को क्या करेंगे, रिलीव करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ये सब चीज़ें अपन पेशेंट के साथ में करने के बाद में पेशेंट का क्या हुआ, जो भी पेशेंट अच्छे से क्या ले रहा है, नींद ले रहा है, क्योंकि पेशेंट की डिजीज़ के बारे में एंजाइटी वगैरह कम हो चुकी है। तो पेशेंट अच्छे से नींद ले रहा है और पेशेंट का स्लीपिंग पैटर्न मेंटेन हो चुका है। तो स्टूडेंट्स ये था अपना अपेंडिसाइटिस के ऊपर नर्सिंग केयर प्लान। टॉपिक कैसा लगा फीडबैक ज़रूर देना, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।